जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत पे। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं मणिका कक्षा 10 पाठ 7 साधु वृत्तिम सम आचरेत, मतलब साधु वृत्ति सज्जनों के अनुसार ही हमें आचरण करना चाहिए। सज्जनों का जो एक रास्ता होता है, सज्जनों का जो एक आचरण होता है, उनका जो एक व्यवहार होता है, हमें भी उन्हीं के जैसा आचरण करना चाहिए। बहुत ही सुंदर पाठ है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे और एक-एक शब्द को ज़रा ध्यान से समझेंगे। क्यों? क्योंकि कक्षा 10 में पाठ पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सारा जितना भी पद्यांश से संबंधित प्रश्न आते हैं, वो सभी पाठ पर आधारित होते हैं। पद्यांश हो, गद्यांश हो, नाट्यांश हो, कुछ भी हो। तो क्या है, अगर हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है, तो वो सारे प्रश्न हम आसानी से कर पाते हैं और अगर नहीं पढ़ा होता, तो ढूँढते रह जाते हैं। तो आइए ज़रा ध्यान से पाठ पढ़ते हैं। पाठ का परिचय है, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर हम मुख्य पाठ पर आ जाएँगे। श्यामा, एक बच्ची है श्यामा, बात कर रही है, क्या बात है? अई सखी, अरे सखी, पश्य पश्य इमाम चित्रमयीम पहेलिकाम, कहते हैं इस चित्र से युक्त पहेलिका को देखो, इस पहेली को देखो। एक पहेली का चित्र होगा, उसी के बारे में बातें हो रही हैं। माधुरी, माधुरी क्या कहती है? दृष्टा मया, हाँ मेरे द्वारा देखा गया है। अस्याम तो जीवन पथा दृश्यते, अरे इसमें तो जीवन पथ दिखाई दे रहा है। ऋचा, ऋचा क्या कहती है? आम, हाँ सत्यम वदसी, तुम सच कहती हो। एषः तु जीवन पथः एव, ये तो जीवन पथ ही है। ऊपरी प्रवेश स्थानम अन्ते च गंतव्यम आनंदः इति शब्देन अंकितम अस्ति, कहते हैं ऊपरी प्रवेश स्थानम, ऊपर प्रवेश स्थान और अंत में गंतव्यम मतलब जाने योग्य आनंदः, आनंद ऐसे शब्देन शब्द के द्वारा अंकित किया हुआ है, मतलब ऐसा वहां पर लिखा हुआ है। मीनाक्षी, मीनाक्षी कहती है आह, अरे एवं ऐसा है। पश्यामः, हम सब देखते हैं। केन मार्गेण यात्रा भवेत, कि हमें किस मार्ग से यहाँ पर जाना चाहिए। माधुरी, माधुरी कहती है अस्मिन यात्रा पथे, इस यात्रा पथ पर तू अनेकाहा वीथिकाहा संति, इस यात्रा पथ पर तो बहुत सारी वीथिकाएं, कहते हैं जो गलियां होती हैं, रास्ते होते हैं, इस पर तो बहुत सारी गलियां हैं। वीथिकासु एव चलनियम, हमें गलियों में ही चलना चाहिए। ऋचा, ऋचा क्या कहती है? वीथिकासु अवरोधाः अपि सन्ति, कहते हैं वीथिकाओं में अवरोध भी हैं, बीच बीच में क्या है? बैरियर भी हैं, बीच बीच में जो रास्ता है वो रुका हुआ भी है। तदा यात्रा कथम भवेत, तो यात्रा कैसी होगी भाई? बीच बीच में अवरोध लगे हुए हैं, तो यात्रा कैसे होगी? माधुरी, पश्य पश्य, देखो देखो, अत्र एकः प्रशस्त मार्गः अपि अस्ति, यहाँ पर एक प्रशस्त मार्ग भी है, यहाँ पर एक अच्छा सा रास्ता भी है। श्यामा, श्यामा क्या कहती है? अहम अपि जानामि, मैं भी जानती हूँ। यासु वीथिकासु धैर्यम उत्साह स्वाध्यायः संतोष आदयः सद्गुणाः लिखिताः सन्ति। क्या कहती हैं? कहती हैं यासु वीथिकासु, जिन रास्तों पर, जिन गलियों में, धैर्यम धैर्य, उत्साह उत्साह, स्वाध्याय स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, अपने आप पढ़ना, संतोष संतोष, आदि सद्गुण लिखे हुए हैं। ताभी एव गंतव्यम, उन्हीं रास्तों पर हमें जाना चाहिए। जिन रास्तों पर, जिन गलियों में धैर्य, उत्साह, स्वाध्याय, संतोष आदि ये सब गुण लिखे हुए हैं, हमें उसी रास्ते पर जाना चाहिए। एषः एव वरेण्यः मार्गः, यह ही श्रेष्ठ मार्ग है, यह ही अच्छा रास्ता है। अनेन एव गंतव्यम, इसके द्वारा ही हमें जाना चाहिए। श्लोका, श्लोका क्या कहती है? साधु वदसी, हाँ ठीक कहती हो। यत्र च क्रोधः, और जहां पर क्रोध, काम, आलस्यम, कलह, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादयः अंकिताः सह मार्गः तु हेयः एव, और कहते हैं जिस रास्ते पर
क्रोध, काम, आलस्य, कलह, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब लिखा हुआ है, वो रास्ता तो हेय एव छोड़ने योग्य ही है, ऐसे रास्तों पर नहीं जाना चाहिए। आचार्य, फिर क्या होता है, उनके जो आचार्य, उनके जो शिक्षक होते हैं वो प्रवेश करते हैं और क्या कहते हैं, प्रविश्य, प्रवेश करके, मया सर्वम श्रुतम, मैंने सब कुछ सुन लिया है, युष्माभिः युक्तम एव उक्तम, तुम सबने सही ही कहा है, ये जो तुम बातें कर रहे हो ना ठीक कह रहे हो। प्रशस्तः मार्गः एव अनुसरणीयः, कहते हैं कि प्रशस्त मार्ग ही अनुसरणीय होता है, जो सही रास्ता है वो ही अनुकरण करने योग्य होता है। श्रूयताम तावत कथा, कहते हैं तब तक इस कथा को सुनो। कौन सी कथा को? साधु वृत्तिम समाचरेत, साधु वृत्ति मतलब जो सज्जनों का जो रास्ता होता है उसका ही आचरण हमें करना चाहिए, उसका ही हमें पालन करना चाहिए। तो अब शुरू होता है हमारा मुख्य पाठ। तो आइए जरा इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक शब्द पर ध्यान देते हुए पढ़ेंगे। अस्ति कर्मपुर नाम्नि नगरे प्रच्छन्न भाग्यः नामधेयः कश्चित् कुमारः, कहते हैं कि कर्मपुर, नामनी माने नाम के, नगरे माने नगर में, प्रच्छन्न भाग्य, नामधेय मतलब नाम से युक्त, प्रच्छन्न भाग्य नाम से युक्त या फिर प्रच्छन्न भाग्य जिसका नाम था, ऐसा कश्चित कुमारः, कोई एक, कुमार माने बालक, लड़का, एक लड़का, अस्ति माने है, एक लड़का है, कहाँ पर? कर्मपुर नाम के नगर में, जिसका नाम क्या है? प्रच्छन्न भाग्य है। फिर बाल्ये वयसि विद्या परांग मुखः स केनचित दुष्ट बुद्धि नामना चोरेण सह चौर्य कर्मणि निरतः संजातः। बाल्ये वयसी, बाल्यावस्था में, जब वो छोटा था, बालक ही था, तभी क्या हुआ? विद्या परांग मुख, विद्या से परांग मुख मतलब पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था, विद्या वो प्राप्त नहीं करना चाहता था। तो फिर क्या हुआ? केनचित दुष्ट बुद्धि नामना, किसी दुष्ट बुद्धि नाम के, चोरेण सह, चोर के साथ, चौर्य कर्मणि निरतः संजातः। फिर क्या हुआ? जब पढ़ाई लिखाई में नहीं मन लगता था तो फिर क्या होता है? ऐसे बच्चों की दोस्ती भी ऐसे ही लोगों से होती है जो पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते, है ना। हमेशा किसी भी मनुष्य की जो मित्रता होती है ना, वो अपनी जैसी इच्छाओं वाले, अपनी जैसी विचारों वाले, अपने जैसे कार्य करने वाले, या अपने जैसे जो उसके सोच कह ले, या अपना जैसा जो उसका जीवन पथ होता है, उसी तरह के लोगों से होती है। अपनी जैसी जिसकी आदतें होती हैं उसी से ही होती है। अब वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता था तो इसलिए उसकी मित्रता किससे हुई? एक चोर से हुई। अब वो चोर था तो वो जो बालक था, कौन? प्रच्छन्न भाग्य, वो भी उसके साथ चौर्य कर्मणि निरतः संजातः, चोरी के कर्म में, निरतः संजातः उसके काम में लग गया, उसी के साथ चोरी करने लगा। एकदा सह दुष्ट बुद्धिना सार्धम कस्यचित श्रेष्ठिनः गेहे धरणार्थम ग्रामांतरम प्रस्थितः। अब क्या कहते हैं? एकदा माने एक बार, अव्यय शब्द है ना। स माने वह, दुष्ट बुद्धि ना सार्धम दुष्ट बुद्धि के साथ, कस्यचित किसी, श्रेष्ठिनः माने सेठ के, गेहे माने घर में, धरणा धन हरणार्थम, धन हरणार्थम माने धन का हरण करने के लिए, वहां से रुपए पैसे चुराने के लिए, ग्रामांतरम प्रस्थितः, दूसरे गांव में वो जा रहा था, प्रस्थित माने वहां पर वो प्रस्थान किया उसने। अथ वृजन्तौ तौ गर्त संकुले मार्गे क्रीडतः कांश्चित् बालकान् प्रेक्ष्य अवदताम्। अथ माने इसके बाद, वृजन्तौ जाते हुए, तौ माने उन दोनों ने, गर्त संकुले मतलब गड्ढों से भरे हुए, मार्गे माने मार्ग में, रास्ते में उबड़ खाबड़ सा था, गड्ढे वड्ढे थे, तो ऐसे रास्ते में उन्होंने क्या हुआ? क्रीडतः खेलते हुए, कांशित बालकान कुछ बच्चों को, प्रेक्ष्य माने देखकर, अवदताम माने कहा, जब उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे उबड़ खाबड़ से रास्ते पे खेल रहे हैं तो वो उन्हें देखकर बोले, क्या बोले? भो भो बालकाहा, अरे बच्चों,
कथम अत्र नतोन्नते विषमे मार्गे क्रीडथ। कथम माने क्यों, अत्र माने यहाँ, कथम क्यों, अत्र माने यहाँ, नत उन्नते, नतोन्नते कौन सी संधि है ये, गुण संधि, नत धन उन्नते, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऊ को ओ हो गया, नतोन्नते, नत कहते हैं नीचे झुका हुआ, उन्नत कहते हैं ऊपर उठा हुआ, जो नीचे भी झुका है ऊपर भी उठा है, मतलब समतल तो नहीं है, ऊंचा नीचा है ना। तो कहते हैं नतोन्नते, ऊंचे नीचे, विषमे, विषम है, सीधा साधा नहीं है, साधारण नहीं है, मार्गे, मार्ग में, क्रीडथ, खेलते हो। तुम ऐसे रास्ते पर क्यों खेल रहे हो भाई, ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ है। फिर क्या हुआ, यदि कश्चित गर्ते पतेत, यदि तुम में से कोई बच्चा इस गड्ढे में गिर जाएगा, तरही स विकलांगो भूत्वा चिरम कलेशम अनुभवेत। अरे ऐसे ऊंचे नीचे रास्ते पर मत खेलो, कोई गड्ढे में गिर जाएगा तो बहुत लंबे समय तक तुम्हें परेशानी होती रहेगी, कष्ट का अनुभव करते रहोगे। तच्छ्रुत्वा तेषु कश्चित उद्दंडः बालकः उवाच। अब उनकी बात को सुनकर एक उद्दंड बालक था। उद्दंड क्या कहते हैं कि वो एक होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं तुरंत किसी बात का उत्तर दे देते हैं बिना सोचे समझे, हाजिर जवाब, उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं मतलब होता कि मुझे ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बात सुनी तुरंत उत्तर दिया। तो क्या हुआ, ऐसा ही कोई बच्चा वहां पर भी था, उसके लिए प्रयोग किया गया है उद्दंड। उद्दंड क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सदाचार का पालन होता है, बड़ों से सोच समझ के बात करनी चाहिए, है ना। लेकिन इसलिए यहाँ कहा गया है उद्दंड, किसी उद्दंड बालक ने। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा भी, छोटा सा बच्चा भी ऐसी बात कह जाता है जो बड़े बड़ों के मन को लग जाती है, जो बड़े बड़ों को ना सोचने पर मजबूर कर देती है। शायद कोई ऐसी ही बात यहाँ पर भी आने वाली है। किसी उद्दंड बालक ने कहा, क्या कहा, आई भो, अरे सुनो, यद्येवम, यदि धन एवं, है ना, यण संधि है यहाँ पर, यदि धन एवं, यद्येवम, यदि ऐसा है, तरही माने तो, कथम भवन्तौ सुपथम परित्यज्य, तो क्यों, भवन्तौ माने आप दोनों, सुपथम परित्यज्य, अच्छे रास्ते को छोड़कर, अनेन कुपथेन गंतुम प्रवर्थो, तो तुम इस रास्ते पर क्यों जा रहे हो। उन बच्चों को भी पता था चोर हैं, चोरी करने जा रहे हैं। तो उसने कहा कि यदि ऐसा है, ऊंचे नीचे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, उबड़ खाबड़ रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, विषम मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, तो तुम क्यों सीधे रास्ते पर नहीं चलते हो, तुम क्यों चोरी करने जा रहे हो, तुम क्यों जो ये अच्छा रास्ता है सुपथम, तुम क्यों अच्छे रास्ते को छोड़कर अनेन कुपथेन। अब देखिए यहाँ पर दोनों रास्तों की अलग अलग व्याख्या है, दो रास्तों के बारे में बात हो रही है। एक रास्ता जो साधारण रास्ता है, जो सड़क बनी हुई है ऊंची नीची उबड़ खाबड़ सी, और एक रास्ता वो जो कर्म का रास्ता है। कर्म का रास्ता, जब हम मेहनत से, परिश्रम से कुछ अर्जित करते हैं तो वो सुपथ होता है, अच्छा रास्ता होता है। और जब हम किसी को धोखा देकर, चोरी देकर, चोरी करके, किसी से कुछ छीन कर, जब हम इस तरह से धन को प्राप्त करते हैं तो वो कभी भी अच्छा रास्ता नहीं हो सकता। तो उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है, क्या, कि भवन्तौ सुपथम परित्यज्य, आप दोनों अच्छे रास्ते को छोड़कर, अनेन कुपथेन, इस कुपथ में, इस बुरे रास्ते में, गंतुम प्रवर्तो, तुम क्यों प्रवृत्त हो रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो फिर ऐसे रास्ते पर। अगर आप हमें मना कर रहे हो कि ऐसे रास्ते पर मत खेलो, आप ही कौन सा अच्छा काम करने जा रहे हो। अपि इदम श्रेयस्करम, क्या ये रास्ता अच्छा है, क्या तुम्हारा रास्ता अच्छा है जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो, हमें तो मना कर रहे हो, एक बार अपने रास्ते को तो देखो। अनेन वचसा प्रतिहतांतः कर्णः प्रच्छन्न भाग्यः अचिंतयत। अब कहते हैं अनेन माने इन, वचसा माने वचनों के, इन वचनों से क्या है, प्रतिहत अंतःकरण, इन वचनों से आहत हुए अंतःकरण वाले। ये बात उसके अंतःकरण में लग गई, उसके मन में लग गई, जो उस बच्चे ने जो कहा। उसने कहा कि इसकी बातों से, उस बच्चे की बातों से आहत अंतःकरण वाला कौन, प्रच्छन्न भाग्य, उसने क्या किया, अचिंतयत, उसने सोचा, क्या सोचा, किम इदम वचनम विशेषेण माम एव लक्ष्य करोति,
क्या ये जो वचन है विशेषण विशेष रूप से माम एव लक्ष्य करोति, मुझे ही लक्ष्य करके कही गए हैं? क्या ये बात मेरे लिए कही गई है? अहो, अरे, कुमार्गम आश्रितस्य मम कीदृशी इयं कलेश परंपरा। अरे, बुरे रास्ते का आश्रय लेकर मतलब गलत रास्ते पर चलने वाले, मम माने मेरी, कीदृशी माने कैसी, इयम माने यह, कलेश परंपरा, कलेश की परंपरा, कष्टों की परंपरा। अरे, ये इसके वचन जो है, इसकी जो बात है, ये मुझे इतना परेशान कर रही। मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, लेकिन इसकी बात मुझे बहुत परेशान कर रही। गुरुपदेशेन इव अनेन बालवचसा मम चक्षुषी समुन्मीलिते। कहते हैं गुरु के उपदेश के इव माने समान, गुरु के उपदेश के समान, अनेन, अनेन माने इस, बाल वचसा, इस बच्चे के वचनों ने, इस बच्चे के बातों ने, मम माने मेरी, चक्षुषी माने नेत्रों को, समुन्मीलिते मेरे नेत्रों को खोल दिया है, मेरी आंखों को खोल दिया है। गुरु का उपदेश के समान मुझे इसकी बातें लग रही हैं और अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अद्य आरभ्य, आज से आरंभ करके, पाप पथम त्यजामी, मैं पाप के रास्ते को छोड़ता हूँ। आज से ही मैं इस रास्ते को छोड़ दूंगा, आज से ही मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। इति, ऐसा, विचिंत्य, ऐसा सोचकर, मित्रम दुष्ट बुद्धिम अवदत, फिर उसने क्या किया, अपने मन में तो सोच ही लिया, फिर उसने अपने मित्र से कहा। क्या नाम था उसका? दुष्ट बुद्धि। उसने दुष्ट बुद्धि से कहा, सखे, अरे मित्र, यदि माम मित्र स्थाने परिगणयसी, यदि तुम मुझको अपने मित्र के स्थान पर गिनते हो, यदि तुम मुझे अपना मित्र मानते हो, तरही माने तो, साधुजन गर्हितम, साधु जनों के द्वारा, गर्हितम माने निंदित, तो साधु जनों के द्वारा निंदित, इमं पंथानम त्यजतु भवान, तो तुम इस रास्ते को छोड़ दो। यदि तुम मुझे अपना मित्र मानते हो, यदि तुम मुझे अपना अच्छा सच्चा मित्र मानते हो, अपना दोस्त मानते हो, अपना सखा मानते हो, तो तुम इस रास्ते को छोड़ दो, ये रास्ता अच्छा नहीं। दुष्ट बुद्धि तु तस्य सद्वचनानि तिरस्कृत्य ग्रामाभिमुखम प्राचलत, किंतु जो दुष्ट बुद्धि था उसने क्या किया, तस्य सद्वचनानि, उसके अच्छे वचनों का, तिरस्कृत्य माने तिरस्कार करके, ग्रामाभिमुखम, ग्राम की तरफ मुंह करके, प्राचलत, चल दिया। वो, उसने उसकी बात नहीं सुनी, उसने कहा ठीक है तुझे करना है कर, मैं तो अपने रास्ते जा रहा हूँ। तो दुष्ट बुद्धि उसके वचनों का तिरस्कार करके गांव की तरफ मुंह करके चल दिया। प्रच्छन्न भाग्यः तु समुपजात विवेकः स्वगृहं प्रति निवृत्तः, और प्रच्छन्न भाग्य ने क्या किया, समुपजात विवेकः, जिसका विवेक जागृत हो चुका था। ऐसा कौन? प्रच्छन्न भाग्य। तो ये समुपजात विवेकः जो है, ये प्रच्छन्न भाग्य का विशेषण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वगृहम प्रति निवृत्तः, अपने घर की ओर वो भी लौट गया। उसने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा ये मित्र मेरी बात को नहीं सुनता, मेरी बात इसकी समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, इसको जाने दो। फिर वो कौन? प्रच्छन्न भाग्य वापस अपने घर आ गया। गृहे तस्य भार्या सपदि समागतम पतिम दृष्ट्वा अपृच्छत, घर में जो उसकी पत्नी थी, सपदि माने शीघ्र ही, समागतम आए हुए, पतिम दृष्ट्वा पति को देखकर, अपृच्छत उसने पूछा। भाई उसका पति गया तो था चोरी करने, काम करने गया था, अब वो जल्दी वापस आ गया, तो उसने उसको देखकर पूछा। क्या पूछा? आर्य, अरे आर्य, किम सर्वगतम कुशलम वर्तते, क्या सब कुछ ठीक तो है? अयथा कालम समागतो अस्मि, अयथा कालम मतलब असमय आए हो, बड़ी जल्दी आ गए, क्या बात है, आज सब ठीक तो है? संप्रति धर्ममति ही सह पश्चातापेन दग्ध मानसः सर्वं वृत्तांतम निवेद्य सकरुणम उच्चैहि अक्रंदत। कहते हैं संप्रति धर्ममति ही, जल्दी ही जिसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हुई है, ऐसा वह कौन? सह माने वह, प्रच्छन्न भाग्य, पश्चातापेन, पश्चाताप से, दग्ध मानसः जलने वाले मन से युक्त, मतलब जिसका मन पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था, ऐसे उस
किसने? प्रसन्न प्रछन्न भाग्य ने सर्वम वृत्तांतम, सारा वृत्तांत निवेद्य माने निवेदित करके, सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को बताकर सकरुणम, करुणा के साथ, उच्च ही अकृंदत मतलब दुख से वो बहुत जोर जोर से रोने लगा, बहुत जोर से रोया। बुद्धिमती सा अवदत, बुद्धिमती बुद्धि से युक्त मतलब जो उसकी पत्नी थी बुद्धिमान थी। सा अवदत उसने कहा, ये बुद्धिमती जो है इसका विशेषण हो जाएगा। अलम चिंतया, कि उसने कहा चिंता मत करो, ठीक है चिंता मत करो। आपदाम तरणी धैर्यम, कहते हैं कि विपत्तियों की जो नौका होती है वो धैर्य होती है। जब भी जीवन में कभी विपत्ति आए तो हमेशा धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। जो लोग विपत्तियों को देखकर व्याकुल हो जाते हैं, जो लोग विपत्तियों को देखकर और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो अपनी विपत्तियों से और मुश्किल से उनसे उनसे छुटकारा मिल पाता है और मुश्किल से उन्हें हल कर पाते हैं समस्याओं को। लेकिन जो लोग धैर्य से अपनी विपत्तियों का सामना करते हैं, वो फिर धीरे 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 करके उनसे बाहर आ जाते हैं। इदानीं विषादम त्यक्त्वा उद्यमः क्रियताम, कहते हैं अब एक काम करो, विषादम त्यक्त्वा, इस दुख को छोड़कर, जो तुम परेशान हो रहे हो इसको छोड़ दो, और उद्यमः क्रियताम, अब एक काम करते हैं परिश्रम करते हैं, परिश्रम करना चाहिए। चलिए दोनों मिलकर परिश्रम करते हैं और कुछ अच्छा करते हैं। अच्छी बात है, तुमने रास्ता ये गलत रास्ता छोड़ दिया। अब ये दोनों श्लोक हैं, आइए जरा इनको समझ लेते हैं। क्रंदनम वर्धते तस्य नान्तं सम अधिगच्छति, व्यसनम प्राप्य यो मोहात केवलम परिदेवयेत। इसका अन्वय क्या है? अन्वय है यह व्यसनम प्राप्य मोहात केवलम परिदेवयेत, तस्य क्रंदनम वर्धते अंतम च न समधिगच्छति। कहते हैं जो व्यक्ति, जो मनुष्य व्यसनम कष्टों को प्राप्य प्राप्त करके, बुरी आदतों से या कष्टों को प्राप्त करके, मोह से, मोहात मोह से, दुख से, केवलम परिदेवयेत, केवल परेशान होता है, केवल रोता रहता है, तस्य क्रंदनम, उसका जो रोना है, वर्धते, और बढ़ता चला जाता है। जो लोग परेशानियों को देखकर रोना शुरू कर देते हैं, वो क्या होता है, वो बस और ज्यादा रोते चले जाते हैं, क्योंकि रोने से कभी भी परेशानी हल नहीं हो सकती। कभी भी रोने से परेशानी हल नहीं होती। परेशानी हल होती है उसका हल ढूंढने से, परेशानी हल होती है उसको हल करने से, रोने से नहीं होती, वही कहा गया है। और क्या कहते हैं? तस्य क्रंदनम वर्धते, उसका रोना बढ़ता चला जाता है, अंतम च न समधिगच्छति, अंत को प्राप्त नहीं होता, उसका रोना और बढ़ता चला जाता है, समाप्त नहीं होता। इसलिए क्या कहा है कि कभी भी परेशानियों को देखकर रोने के बजाय उनका हल करने का उपाय सोचना चाहिए धैर्य के साथ। ठीक है। दूसरा श्लोक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इसका अन्वय देखते हैं पहले। यथा जल बिंदु निपातेन क्रमशः घटः पूर्यते, तथैव सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च सह एव हेतु। अब इसके अर्थ को समझते हैं। क्या है? यथा माने जैसे, जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद बूंद गिरने से, क्रमशः माने धीरे धीरे, घटः पूर्यते, घड़ा भरता चला जाता है। एक एक बूंद भी यदि घड़े में जल की गिरती है तो एक दिन वो घड़ा भर जाता है। तथैव, उसी प्रकार, सर्व विद्या नाम, सारी विद्याओं का, धर्मस्य च, धर्म का, धनस्य च, और धन का भी, स हेतु, वही कारण होता है। यदि हम धीरे धीरे विद्या को प्राप्त करने हैं, धीरे धीरे हम पढ़ना शुरू करें, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा पूरा कोर्स समाप्त हो जाता है, हम पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं। धीरे धीरे यदि हम कोई विद्या, अलग विद्या को प्राप्त करें, तो हम बहुत सारी विद्याओं का अर्जन कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों को सीख लेते हैं। इसी प्रकार कहते हैं धर्मस्य च धनस्य च स हेतु, यही कारण जो है धर्म में भी है और धन में भी है। मतलब यदि हम अच्छे कार्य करना शुरू करें, दूसरों की मदद करना शुरू करें, धर्म का पालन करना शुरू करें, धर्म होता क्या है?
जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वही हमारा धर्म होता है। अब वो सामाजिक हो सकती हैं, पारिवारिक हो सकती हैं, नैतिक हो सकती हैं, एक मनुष्य के रूप में हो सकती हैं, है ना? तो कहते हैं धर्म में और धन में यही कारण है। यदि हम अपने धर्म का पालन करेंगे तो धीरे-धीरे हमारा धर्म बढ़ता चला जाएगा। यदि हम धन में इस नियम का पालन करते हैं तो धीरे-धीरे हमारा धन भी बढ़ता चला जाता है। कैसे? थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा हम सेव करते चले जाते हैं और धीरे-धीरे हमारे पास वो सेविंग बढ़ती चली जाती है। एवं बहुविधम उपदेशम श्रुत्वा शांतचित्तः सः कस्यचित् कृषकस्य शस्य क्षेत्रे हल कार्यम करतुम प्रारभत। एवं इस प्रकार बहुविधम अनेक प्रकार से उपदेशम श्रुत्वा अनेक प्रकार के उपदेश को सुनकर शांत चित्तः सह उसका जो चित्त जो था वो शांत हो गया और फिर उसने क्या किया, कस्यचित किसी कृषकस्य किसान के शस्य क्षेत्रे मतलब उसके खेत में हल कार्यम हल चलाने का कार्य कर्तुम प्रारभत करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उसने एक किसान के जो उसका खेत था उसमें हल चलाने का कार्य प्रारंभ किया। श्रमेण च शनैः प्रभूतम धनम अर्जितवान और उसने अपनी मेहनत से परिश्रम से और धीरे धीरे प्रभुतम धनम अर्जितवान धीरे धीरे उसने काफी धन इकट्ठा कर लिया। अथ पूर्व मित्रम दुष्ट बुद्धि ही। अब इसके बाद पूर्व मित्र जो उसका पहला मित्र था, कौन? वो जो चोर था, दुष्ट बुद्धि। प्रच्छन्न भाग्यस्य धनागम वृत्तांतम श्रुत्वा प्रच्छन्न भाग्य के धनागम वृत्तांतम धन के आगम के वृत्तांत को धन के आने की जो उसकी वृत्तांत था, कहानी थी या उसकी जो घटना थी उसको सुनकर कदाचित कभी मध्य रात्रि में तस्य एव गृहे उसके ही घर में तस्य एव गृहे उसके ही घर में चोर्यार्थम चोरी करने के लिए संधि खनन सुयोगम विलोकयन स्थितः उसके ही घर में संधि कहते हैं सेंध मारना। सेंध मतलब पहले क्या होता था कि कच्चे घर होते थे या तो मिट्टी के बने होते थे और अगर ईंटों के बने भी होते थे तो उनकी जो चिनाई होती थी वो मिट्टी की होती थी तो आसानी से दीवार में एक छेद हो जाया करता था। उसको ईंटें निकाल लिया, एक छेद बन गया, तो क्या उसको कहते थे सेंध। तो कहते हैं कि चोरी करने के लिए संधि खनन सुयोगम सेंध को खोदने का सुयोगम अच्छा समय मतलब उसको खोदने के लिए भी तो एक समय चाहिए ना कि भाई सब सो रहे हो किसी को पता ना चले। तो ऐसे अच्छे समय को विलोकयन देखता हुआ स्थित मतलब वहां पर वो स्थित रहा, उसने इंतजार करने लगा कि सब सो जाएं तो मैं सेंध बनाऊं और फिर मैं इसके घर में जाके चोरी कर लेता हूँ। तस्मिन्नेव काले उसी समय में सुप्तोत्थितः प्रच्छन्न भाग्यः संभ्रांत चित्तः स्वपत्नीं संबोधय उवाच। उसी समय सोकर उठे हुए प्रच्छन्न भाग्य ने संभ्रांत चित्तः हड़बड़ाहट में वो सोकर उठा और स्वपत्नीं संबोध्य अपनी पत्नी को संबोधित करके उवाच माने कहा और उसने अपनी पत्नी को संबोधित करके कहा, क्या कहा? अहो अरे विचित्र स्वप्नो मया दृष्ट। अरे मैंने एक बड़ा अजीब सा सपना देखा है, बड़ा विचित्र सा सपना देखा है। क्या देखा? अस्माकम क्षेत्रे हमारे क्षेत्र में हमारे खेत में अश्वत्थ तरु मूले, अश्वत्थ कहते हैं पीपल के पेड़ को, पीपल के तरु माने पेड़, मूले माने जड़ में, पीपल के पेड़ की जड़ में सुवर्ण पूरितः कलशः सोने से भरा हुआ कलश। हमारे खेत में जो पीपल का पेड़ है उसकी जड़ में सोने से भरा हुआ कलश विद्यते इति, वहां पर एक सोने से भरा हुआ कलश है, मैंने सपने में देखा है। तत्श्रुत्वा ऐसा सुनकर पर द्रव्य अनासक्ता सा न्यवेदयत, वह सुनकर मतलब उसकी बात को सुनकर पर द्रव्य अनासक्ता दूसरे के धन में अनासक्ता आसक्ति ना रखने वाली, सा माने उसने न्यवेदयत उसने निवेदन किया। फिर उसने कहा कि अरे एक काम करते हैं नाथ, अरे नाथ विरम अस्माद लोभात, एक काम करो इस लोभ को छोड़ दो, है तो होने दो। अगर तुम्हें वहां पे सपने में कोई सोने का कलश दिखाई दिया है तो तुम उसे छोड़ दो।
दुष्ट बुद्धि तु तयोः वार्तां श्रुत्वा झटिति एव क्षेत्रम गतः। और दुष्ट बुद्धि तो तयोः वार्तां श्रुत्वा, उन दोनों की बात को सुनकर, झटिति एव शीघ्रता से ही, क्षेत्रम गतः उस रास्ते पर गया, उनके खेत में चला गया। उसने उनकी बात को सुना और तुरंत वो उनके खेत में चला गया। तत्र माने वहां, अश्वत्थ तरु मूलम खनित्वा तम सुवर्ण कलशम प्राप्तवान। और वहां पर अश्वत्थ मूलम खनित्वा मतलब पीपल के पेड़ की जड़ को, खनित्वा माने खोदकर, पीपल के पेड़ की जड़ को खोदकर, तम माने उस, सुवर्ण कलशम प्राप्तवान और उस सोने के कलश को उसने प्राप्त कर लिया। मतलब था तो सही, है ना। यदा स तस्य आवरणम अपसारयति, जब उसने, तस्य उस घड़े का, आवरणम अपसारयति उसका जो आवरण था जिससे वो ढका हुआ था, अपसारयति उसको हटाता है। जैसे ही वो उसके घड़े के ऊपर जो ढक्कन था उसको हटाता है, तदेव भयंकरम एकम विषधरम फूतकारम कुर्वन्तम पश्यति। तदेव माने तभी, भयंकरम एकम एक भयंकर, विषधरम, विषधर कहते हैं किसको, नाग को, सांप को। तो तभी एक भयंकर जो विषधर था, सांप था, फूतकारम कुर्वन्तम पश्यति उसको फूतकार करते हुए, उसको फन फैलाए हुए वो वहां पर उसको देखता है। भीत स कलशम पुनः आवृत्य, भीत वो डर जाता है, डरा हुआ वह, उसने क्या किया, कलशम पुनः आवृत्य कलश को फिर से ढक दिया। तम च आदाय और उसको, आदाय माने लेकर, मित्रस्य गृहम समागतः अपने मित्र के घर में आ गया। उसने देखा उसमें सांप है, उसको वापस से ढका और उस कलश को लेकर अपने मित्र के घर में आ गया, मतलब घर के पास आ गया। स्वामित्रम सर्पेण मारयितुम इच्छन, अपने मित्र को सांप से मारने की इच्छा करता हुआ, सह माने उसने, भित्तौ संधिम प्रकल्प्य, भित्तौ माने दीवार में, संधिम प्रकल्प्य संधि माने सेंध लगाकर, उसने दीवार में एक गड्ढा बनाकर, और क्या किया, तन मध्यतः उसके बीच से, कलशम गृहाभ्यांतरे क्षिप्तवान उसके बीच से उसने क्या किया, उस कलश को घर के अंदर फेंक दिया। घर के अंदर उसने हुआ वो जो कलश था फेंक दिया कि सांप इसमें से निकलेगा और इसको काट लेगा। विचित्रा खलु दैव गति ही, कहते हैं लेकिन भाग्य की गति तो विचित्र होती है। जो ईश्वर ने जो चाहा है, उसने जो सोचा हुआ है, वो तो अलग ही होता है, हर मनुष्य नहीं जान पाता। पतितात कलशाद बहि निर्गत्य विषधरः तमेव दुष्ट बुद्धिम दष्टवान, कहते हैं पतितात कलशाद बही निर्गत्य, गिरे हुए कलश से बाहर निकलकर, विषधर उस विषधर ने, तमेव तम एव उस ही, दुष्ट बुद्धिम दुष्ट बुद्धि को, दष्टवान काट लिया। उस, वो जो सांप था उस कलश से बाहर निकला और किसको काट लिया, दुष्ट बुद्धि को ही काट लिया। कलश पात शब्देन, कलश के गिरने के शब्द से, प्रबुद्धव उठे हुए, तौ दंपति वे दोनों दंपति, वे दोनों पति पत्नी, आश्चर्येण आश्चर्य से, प्रचुर मणि माणिक्या नाम, प्रचुर बहुत सारे मणि माणिक्य जो उसके अंदर धन दौलत था उसकी, आभया माने आभा से, उसके अंदर मणि माणिक्य ये सब चीजें थी, तो उसकी आभा से, भासमानम उसकी आभा से चमकते हुए, निज गृहम अपने घर को, दृष्टवा माने देखकर, परस्परम अवलोकयन्तौ अतिष्ठताम उन्होंने देखा कि अरे एकदम से जो कलश था वो घर के अंदर पड़ा हुआ है और उसमें से बहुत सारा धन निकलकर जमीन पर है और उस धन की चमक से पूरा घर जगमगा रहा है। अब उसको देखकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अतः उच्यते इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, पापिनांच सदा दुखम सुखम वै पुण्य कर्मणाम एवं स्थिरतरम ज्ञात्वा साधु वृत्तिम समाचरेत। अब इसके अन्वय को समझते हैं पहले। सदा पापिनाम दुखम पुण्य कर्मणाम च वै सुखम, कहते हैं पापी नाम, पाप कर्म से हमेशा क्या होता है, दुखम दुख की प्राप्ति होती है। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं कभी उससे हमें अच्छा फल नहीं मिल सकता, हमेशा पाप कर्मों से, गलत कार्यों से दुख ही प्राप्त होता है।
और पुण्य कर्मणाम च वै सुखम, और पुण्य कर्मों से हमें सुख प्राप्त होता है। एवं स्थिरतरम ज्ञात्वा, यह ही स्थिरतर है, ये ही सही है, ये ही बिल्कुल सही रास्ता है। साधु वृत्तिम समाचरेत, इसको ही स्थिर मानकर हमें सज्जनों के रास्ते का अनुकरण करना चाहिए, सज्जनों के अनुसार आचरण करना चाहिए। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा मणिका कक्षा 10 पाठ 7 साधु वृत्तिम समाचरित। उस पाठ को हमने समझा, उसके अर्थ को जाना, उसमें आए हुए विभिन्न शब्दों के अलग अलग उसके स्वरूपों को पहचाना। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।